जाने क्या हुआ था इस दिन। 14 फरवरी 2019 रात का अंधेरा छटा भी नहीं था कि जम्मू के सीआरपीएफ कैंप में चहल पहल मची हुई थी। छुट्टियां बिताकर अपने अपने घरों से लौटे जवान कुछ ही देर में श्रीनगर ट्रांसिट कैंप के लिए रवाना होने वाले थे। वैसे तो इन जवानों को 5 से 6 दिन पहले ही श्रीनगर पहुंचना था, लेकिन इस बार यहां पिछले सालों के मुकाबले इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई थी कि हाईवे तक बर्फ से ढका हुआ था। इसलिए डिप्लॉयमेंट में हो रही देरी के कारण कैंप में जवानों की भारी संख्या मौजूद थी। आज भी जम्मू का मौसम खराब था। आसमान बादलों को ढका हुआ था और धीरे धीरे बह रही ठंडी ठंडी हवाओं ने मौसम को और भी सर्द बना रखा था। ऐसे में जिस दिन पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे मनाने के मशहूर होने वाली थी, उसी दिन कड़कड़ाती ठंड में सुबह के 3:30 पर जवानों का काफिला जम्मू के श्रीनगर की ओर रवाना हो जाता है। उस दिन सीआरपीएफ का कॉन्वे बाकी दिनों के मुकाबले में काफ़ी बड़ा था। इसमें आर्मर्ड व्हीकल्स, विशेष और ट्रक्स को मिलाकर टोटल 78 व्हीकल्स थे, जिनमें कुल 2547 सीआरपीएफ के जवान सवार थे। घाटी में आतंकी खतरे को देखते हुए हमेशा से जवानों को आर्मर्ड व्हीकल्स में ही कश्मीर ले जाया जाता था, लेकिन उस दिन संख्या ज़्यादा होने की वजह से इन कॉन्वे में अन्य वाहन भी शामिल किए गए थे। इस काफिले को काजीगुंड से होकर गुजरना था, जिसके बाद के इलाके टेररिस्ट प्रोन थे। इसलिए खतरे को देखते हुए जब भी सीआरपीएफ का कोई कॉन्वॉय यहां से गुजरता था, तब सेफ्टी इंश्योर करने के लिए पहले से ही रोड ओपनिंग पार्टी आरओपी हाईवे पर तैनात रहती थी। उस दिन भी आरओपी के सुरक्षाकर्मी सीआरपीएफ के वाहनों की सुरक्षा के लिए रोड पर तैनात थे। कुछ घंटे के ट्रैवल के बाद सीआरपीएफ का ये कॉन्वॉय काजीगुंड पहुंचकर रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया। यहां 5वें नंबर की बस में बैठे कांस्टेबल वासुदेव नीचे उतरे और उन्हें लौटने में कुछ देर हो गई। वो जब तक वापस लौटे तब तक उनकी बस आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए वासुदेव को उसी कॉन्वॉय के पीछे की किसी बस में बैठना पड़ा। पूरा काफिला फिर से श्रीनगर की तरफ कूच कर चुका था। कई जवान अभी अभी अपने घर से लौटे थे, इसलिए जहां कुछ अपनी प्रेमिका की यादों में खोए हुए थे, तो वहीं कुछ अपनी पत्नी और बच्चों से फ़ोन पर बात कर रहे थे। 5वें नंबर की बस में सीआरपीएफ के कांस्टेबल एच गुरु को अपनी पत्नी कलावती की याद आ रही थी। उनकी शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। बस में बैठे बैठे उन्होंने अपनी पत्नी को कॉल किया, लेकिन पत्नी के किसी काम में बिजी होने के कारण फ़ोन नहीं उठा। इसी बस में कांस्टेबल प्रदीप कुमार और हेड कांस्टेबल सुखजिंदर सिंह भी थे, जो अपनी अपनी पत्नी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। सुखजिंदर सिंह ने बस के अंदर की बातचीत और जवानों की अपनी मस्ती का एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपनी पत्नी सरबजीत कौर को भेज दिया। 1 साल पहले ही वो पिता बने थे और कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने बेटे के साथ लोहड़ी मनाई थी। सुबह जब वो जम्मू से इस काफिले के साथ निकले थे, तब उन्होंने अपने बड़े भाई से फ़ोन पर बात की थी और कहा था शाम को फिर से कॉल करूँगा। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि यह उनकी आखिरी बातें होंगी और कुछ ही देर बाद सब कुछ बदल जाएगा। जहां सीआरपीएफ का ये काफिला आग के खतरों में तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा था, तो वहीं उनके कुछ ही किलोमीटर की दूरी थी अपने खतरनाक मंसूबे के साथ, जो आतंकी इस काफिले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इन दोनों आतंकियों के नाम शाकिर बशीर और आदिल अहमद द्वार था, जिन्हें पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं ने कश्मीर को नहलाने की जिम्मेदारी दी थी। 14 फरवरी की सुबह ही शाकिर बशीर को पता लग चुका था कि दोपहर में NH-44 पर सीआरपीएफ की बसों का एक बड़ा कॉन्वॉय गुजरने वाला है। काफिल अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी इस कॉन्वॉय के कुछ जवानों ने देखा कि एक नीले रंग की कार तेजी से कॉन्वॉय की बसों को
टेक करते हुए आगे बढ़ रही थी। ये वही कार थी जिसे कुछ मिनट पहले आदि लेकर निकला था। जैसे ही हाईवे पर तैनात रोड ओपनिंग पार्टी से स्टेशन जब इंस्पेक्टर मोहनलाल की नज़र उस नीली कार पर पड़ी, उन्हें समझते देर नहीं लगी और उन्हें तुरंत पता अपनी राइफल और उसे लोड करते करते कार की ओर तेज दौड़ लगा दी। जब तक मोहनलाल उस गाड़ी तक पहुंच पाते तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। आतंकी ने अपनी कार को कॉन्वॉय की 5वीं बस के पैरेलल से ले जाकर उसके साइड में जोरदार टक्कर मार दी और डैशबोर्ड पर लगे डेटोनेटर का स्विच दबा दिया। स्विच दबाते ही कार के पीछे रखा 200 किलोमीटर का विस्फोट फट गया और इसके साथ ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ। 5वीं बस के परखचे उड़ गए और उसकी चपेट में कॉन्वॉय की दूसरी गाड़ियां भी आ गई। ये धमाका इतना भयानक था कि मीलों दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी। चारों ओर धुआं और मलबा बिखर गया। आसपास के घरों के शीशे टूट गए। धमाके के सड़क पर एक गहरा गड्ढा बना दिया और पल भर में चारों ओर तबाही मच गई। एक झटके में रोड ओपनिंग पार्टी के मोहनलाल समेत सीआरपीएफ से 40 जवान मौके पर ही शहीद हो गए। वहीं करीब 70 जवान पूरी तरह घायल हो गए। 30 सालों में पहली बार इतनी बड़ी संख्या भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवाई थी और वो भी इतने भयानक तरीकों से। शहीद जवानों के चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे थे। इधर उधर उनके अवशेष बिखरे हुए थे, जिन्हें देखकर बाकी जवानों की आंखों में दर्द, शोक और गुस्से का एक सैलाब उमड़ पड़ा था। तब से भारत शहीद के बलिदान को याद करने और आतंकवाद के खतरे की निंदा करने के लिए 14 फरवरी को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।